श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसी सीताराम रते हिय राख्यो विश्वास कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। नमः गुरुपदेभ्यो पदुपादुकाभ्यो नमः। रामानाथ समारंभो आचार्य सिद्ध पादुकाभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय मध्यमा अस्मदाय पर्यन्तं वन्दे गुरुं परं पदम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुनाथं करुणाकारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो श्री रामचरितमानस के भक्तजनों, प्रेमियों, माताओं, बहनों और भाइयों, आइए श्री रामचंद्र जी भगवान की कथा किष्किंधा कांड चतुर्सोपान की कथा को श्रवण करें। श्लोक। भगवान श्री राम की सुग्रीव से मैत्री होगी। कुंदेन्दीवर सुंदरावावती वलो विज्ञान धामा विभो शोभाढ़यो वरधन विनो श्रुतिनुतो गोविंद विप्रविंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुबरो सिद्धर्म व धर्मो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौयों ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए धर्म श्रेष्ठ के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप गुरुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों।
ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमक्षम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं तय जानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सन्ततः सत् श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वदा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औसत सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्त जन्म महि जानी ज्ञान खान अघ हानि करे जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्त की जन्मभूमि खान ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तेहि न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हराहल विष से सब देवता गण जल रहे थे जो उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुर रघुराया रेस मूक पर्वत नियराया तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सवेत कहा सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देख तय जाई कह सुजान जन शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाल हो ही मन मैला पठय बाल हो ही मन मैला भागौ तुरत तजौ यह शैला। विप्र रूप धरि कपिता गयौ माथ नाय पूछत यस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम गा श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप विरहु वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसाह बनया तप बाता। कि तुम तीन देव मह कोई नर नारायण की तुम दोयु। हनुमान जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण जी से पूछते हैं।
मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दूसरा धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं से भगवान हैं, जिन्होंने लोगों के भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर देही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचान पर गहि चरना सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचिर वेश कह रचना। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरि स्तुति कीनी हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुत की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के भेष में, और मेरी वानरी बुद्धि इससे तो आपको पहचान ना सकी। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तव माया बस बिस्फिरऊं भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसीलिए मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से श्री राम जी से कहते हैं, मैं तो यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परहि जन भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरहि तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, वह आप ही कृपा के निस्तार या पास से पार पा सकते हैं। तापर मैं रघुबीर दुहाई जानहु नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे रहई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है।
अस कही पर उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत और छाई। तब रघुपद उठाए और लावा, लोचन निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि जिय मानस जिन ऊना, ब्रह्मते प्रेम मम तय प्रेम मम तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तय मय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लान मत करना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह सचराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपत रहई, सो सुग्रीव दास तव आहई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करीज। सो सीता कर खोज कराए, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वो सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण दोनों गुयों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब जब सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही भांति, करी है विधि मोसन यही प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृहाय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रतीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भागा। कहा सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत की और कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये
के बस में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हा राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन उपट डारी। मांगा राम तुवत तो ही दीन्हा, पट और लाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जही विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुबीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय के से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली मैं बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। प्रीत रही कछु बरनि न जाई, मैं सुत माया बीते ही नाऊ। आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहै न पारा। धावा बाल देखि सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली के शत्रु बल ललकार को सह नहीं सकता था। वो दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं उस भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परख मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वो मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहे हो खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। बाली हतस मोहि मारी आई, सिला दे तहाँ चले ओ पराई। हे खरारी, मैं 1 महीने तक वहाँ रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मार गृह आवा, देख मोह जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे इस राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मोहि मारे से अति भारी, हरि लीन से सर्बस अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरेऊ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही।
सुन सेवक दुख दीन दयाला, फर्क उठे दो भुजा विशाला। वो सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी। तब श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी सुग्रीव जी का वचन सुन करके। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करहि कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कतय कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो जाओ अपने धाम, राम लखन सिया जानकी सदा करहि कल्याण, सदा करहि कल्याण। श्री वीर बजरंगबली महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी मुनियों की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।